हेलो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के इस वीडियो में आज हम लोग मुग़ल आर्ट यानी मुग़ल चित्रकला और सूफीवाद सूफीज़म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुग़ल चित्रकला से। तो मुग़ल चित्रकला का जो विकास का टाइम है 1526 से लेकर 1707 तक के बीच का है। और जैसे मुग़ल काल क्या था, जैसे मुग़ल काल में अन्य कलाओं का जो जैसे विकास हुआ था, वैसे ही चित्रकला के विकास पर भी मुग़ल जो शासक थे उन्होंने काफ़ी बल दिया, है ना। और बाबर से लेके औरंगजेब तक, हालांकि औरंगजेब ने चित्रकला पर ज़्यादा, जो चित्रकला था या और भी जो कला होती थी उन पर इतना बल नहीं दिया, लेकिन बाबर से लेके जहांगीर तक काफ़ी जो चित्रकला हैं उन पर बल दिया गया। ठीक। मुग़ल चित्रकला की अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें दोनों प्रकार की चित्रकलाएं शामिल हैं। दरबारी, इसको कोट्स भी बोलते हैं, और बारीक मिनिएचर, दोनों प्रकार की चित्रकलाओं को सम्मिलित किया जाता है। अगर इनकी मुग़ल काल की जो मुग़ल चित्रकला है उनके विषयों की बात करें तो मुख्य रूप से जो शासक होते थे, इनकी जो चित्रकलाएं होती थी बेसिकली धर्मनिरपेक्ष टाइप की होती थी, है ना। उसमें क्या होता था, कोई ईश्वर वगैरह का उसमें ज़्यादा नहीं होता था। सिर्फ जो शासक होते थे, शासक वर्ग, है ना, उनके जो परिवार होते उन्हीं के चित्र बनाए जाते थे। जैसे सिंहासन पर बैठे हुए कोई जो मुग़ल शासक होता था वो दिखाया जाता था। शिकार करते हुए शिकार करते हुए, युद्ध पर जाते हुए जो मुग़ल काल के जो हरम थे उनका चित्र दिखाया गया है। विवाहों के चित्र बनाए गए, रानियों से प्रेम करते हुए इन सब के चित्र बनाए गए। और तीसरी विशेषता है कि इनकी जो मुग़ल काल की चित्रकला है उसमें बेसिकली जो मानक है, चित्रकला के जो मानक होते हैं स्टैंडर्ड, उनका बहुत विशेष ध्यान रखा गया है उनका। चाहे वो छाया रेखा हो, चाहे उभार हो, चाहे शादरस्ता हो, तो जो भी चित्रकला के मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उनका काफ़ी ध्यान रखा गया है। भाव पक्ष और संवेदन पक्ष का बेहतरीन चित्रण इसमें किया गया है इनकी चित्रकला में। राजत्व का प्रदर्शन किया गया। राजत्व मतलब राजा को ईश्वर के समान इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। जैसे ऊंचे सिंहासन पर उनको बैठा हुआ दिखाया गया है, हाथ में तलवार लिए हुए न्याय करते हुए, है ना। जो मुग़ल शासक थे उन पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश पड़ते हुए चित्र दिखाए गए थे। ठीक। तो इस प्रकार मुग़ल कला पर राजत्व का, इन्होंने मुग़ल जो चित्रकला है उसमें राजत्व का काफ़ी प्रदर्शन किया गया है। रंग की बात करें तो प्राकृतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के इन रंगों का प्रयोग किया है। प्राकृतिक रंग जो बनाते थे वनस्पतियों से, जबकि जो केमिकल थे, जो रासायनिक रंग, वो इन्होंने खनिजों से बनाए, जैसे जस्ता, सिंदूर इत्यादि से। प्रभाव देखा जाए जो मुग़ल कला की चित्रकला थी उसमें प्रभाव ईरानी तो था ही, साथ ही साथ मध्य एशियाई, हिंदू बौद्ध धर्म, है ना, यूरोपियन, इन चारों क्षेत्रों, है ना, चारों का प्रभाव मुग़ल चित्रकला पर देखा गया। मुग़ल चित्रकला की बात करें तो इनकी चित्रकला का विकास इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। बाबर से स्टार्ट हुआ, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के टाइम जो पीक था वो जहांगीर के टाइम आया था। यानी जहांगीर का जो समय था मुग़ल चित्रकला का चरमोत्कर्ष उसको बोला है। तो उसके बाद इसमें ढलान आना शुरू हो गया था। ठीक। तो बाबर के समय था जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी तुझको बाबरी, इसमें इन्होंने चित्रकला के प्रति रुचि को अपनी प्रकट की थी। और अपने साथ जब ये बाबर इंडिया आया तो अपने साथ जो वजाहत था, जिसको पूर्व पर राफेल बोलते हैं, ये अपने साथ लेके आया था। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं जब निर्वासन जो काल था उसका, निर्वासन के दौरान काबुल में इसने एक चित्रशाला की स्थापना करी, जिसे गुलशन चित्रकारी कहते हैं, उसकी इसने स्थापना करी। जब ये भारत आया दोबारा लौट के तो अपने साथ दो चित्रकार लेकर आया, मीर सैयद अली और दूसरा अबू समद। ये मीर सैयद अली और अबू समद ये दोनों ही चित्रकार थे। इन्होंने अकबर के टाइम में जो दास्तान अमीर हमज़ा, उसका इन्होंने चित्रण किया था। ठीक। तीसरा आता है अकबर के समय में चित्रकला को काफ़ी प्रश्रय देना शुरू हो गया, है ना। तो ये जो अकबर का जो काल था चित्रकला के विकास के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण था।
अबू फजल जो है बताते हैं कि इनके अकबर के दरबार में 17 चित्रकारों का उल्लेख करते हैं, और इनके दरबार में जो चित्रकार थे अकबर के, अधिकतर वो हिंदू हुआ करते थे। ठीक। इनके जो प्रमुख चित्रण इन्होंने किया गया, इनके टाइम में किया गया, वो दास्तान हमीर हमज़ा, जो बेसिकली मोहम्मद जो थे ना, मोहम्मद इस्लाम के जो पीर थे इस्लाम धर्म में, पैगंबर मोहम्मद, इनके कोई रिलेटिव थे, उसका इसमें चित्रण किया गया है। ठीक। और चित्रण किसने किया? मीर अली और अबुल समद द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने महाभारत, रामायण, पंचतंत्र जो हिंदू धर्म से संबंधित थी, जो जो टेक्स्ट थे, उनका भी इन्होंने चित्रण किया। इनकी इन्होंने, अकबर ने दरबारी और सूक्ष्म कला यानी कोट आर्ट और मिनिएचर दोनों को काफ़ी विशेष बल दिया। छाया सिद्धांतों, उभार, भाव, संवेदना के पक्ष का, संवेदना इत्यादि के पक्ष का इन्होंने इनके चित्रकला में काफ़ी जो जो चित्रकला से संबंधित नियम है ना, मानक है, उनका काफ़ी अच्छी तरीके से पालन किया गया। व्यक्तिगत चित्रकला के साथ साथ इन्होंने सामूहिक चित्रण पर भी काफ़ी बल दिया। फिर आते हैं जहांगीर। जहांगीर को जानते ही हैं, मुग़ल काल का जो मुग़ल काल में जो चित्रकला का स्वर्ण काल है, वो जहांगीर का ही टाइम है। इन्होंने बाकी विशेषताएं तो सारी मुग़ल काल की मिलती हैं, जो मुग़ल चित्रकला है उसकी विशेषताएं हैं। इनमें जो अलग हैं थोड़ी और मतलब मुग़ल चित्रकला को और जो एडवांस बनाने वाली जो विशेषताएं हैं, वो इसमें मैं बता रहा हूँ। एक तो ये कि ने एक चश्मा शैली का प्रयोग किया गया। इसमें क्या होता था? इसमें ये होता था कि एक ही रेखा के माध्यम से एक ही रेखा के माध्यम से नाक, होंठ, ललाट, है ना, तीखापन जो देते हैं फेस को, वो एक ही रेखा के माध्यम से दिया जाता था। तो उसको इस शैली को जो बोलते हैं एक चश्मा शैली बोलते हैं। ये किसी मुग़ल शासक ने अपनी चित्रकलाओं में यूज़ नहीं किया, सिर्फ जहांगीर ने इसको यूज़ किया था। और दूसरा अगर देखा जाए, इसमें जो इनके जो कलर यूज़ करते थे, ये काफ़ी शालीन और कोमल इन्होंने कलर यूज़ करे हैं। भड़काऊ रंगों का प्रयोग इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तीसरी, इनके जो चित्र थे, अभी तक जो चित्र बनते आ रहे थे, वो सामूहिक या व्यक्तिगत या दोनों प्रकार के चित्र हुआ करते थे। जैसे अकबर था, अकबर के टाइम में सामूहिक के साथ साथ व्यक्तिगत चित्रों पर भी बल दिया गया। लेकिन जहांगीर के समय में जो सामूहिक चित्र, इनके स्थान पर व्यक्तिगत जो चित्र होते हैं उन पर ज़्यादा महत्व दिया गया। साथ ही साथ जो प्राकृतिक चित्रण है उन पर भी काफ़ी बल दिया गया। जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी, उसमें फारसी, भारतीय और यूरोपीय जो परंपरा है, यूरोपीय स्टाइल है, इनका मिश्रण देखा गया। आगे हैं शाहजहाँ की अगर बात करें तो इनके टाइम में चित्रकला पर इतना फोकस नहीं किया गया, उससे ज़्यादा स्थापत्य कला पे फोकस किया गया। जो कुछ चित्र बनाए उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी स्टाइल था, वो था स्याह चित्र। तो इनके टाइम में, जो शाहजहाँ के टाइम में जो चित्र बने, वो स्याह चित्र पर ज़्यादा बल दिया गया। ये क्या थे? ये काली रेखाएं होती, उनके माध्यम से चित्र बनाए जाते थे। अगला है औरंगजेब। औरंगजेब ने बिल्कुल भी किसी भी चित्रकला छोड़ो, बाकी जितनी भी जो कलाएँ हैं उन पर बहुत कम महत्व दिया। तो इसलिए कहा जाता है जो औरंगजेब का जो समय है, मुग़ल चित्रकला का गिरावट का समय है। इसका कारण ये कि जो औरंगजेब था, ये जो इस्लामिक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, इसलिए इन्हें जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उस पर इतने ज़्यादा इन्होंने महत्व नहीं दिया। यही कारण है कि इसके बाद जो मुग़ल दरबार में चित्रकार थे, जब इन्होंने महत्व नहीं दिया, तो जो मुग़ल दरबार में चित्रकार थे प्रांतीय राज दरबारों में चले गए। इससे क्षेत्रीय चित्रकला की जो परंपरा है उसका विकास हुआ, जैसे राजपूत चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला इत्यादि। तो इस प्रकार से ये मुग़ल चित्रकला हो गई। अच्छा हाँ, बहादुर शाह रह गए। बहादुर शाह ने थोड़ी सी कोशिश करी थी दोबारा से रिवाइव करने की मुग़ल चित्रकला को, लेकिन ये कर नहीं पाए। कारण क्या था कि इनके टाइम तक आते आते मुग़ल सल्तनत काफ़ी वीक हो गई थी, खास करके जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वीक हो गई थी। इसलिए इस बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल आर्ट है, इसको रिवाइव नहीं कर पाए, पुनर्जीवित नहीं कर पाए। तो ये मुग़ल चित्रकला के बारे में हो गया। अगला टॉपिक है सूफीवाद। सूफीवाद का इसमें हम देखेंगे विकास और समाज पर प्रभाव। ये ऐसे ही क्वेश्चन आया है, विकास के बारे में बात करिए और उनके समाज पर प्रभाव के बारे में बात करिए। सूफ़ी जो शब्द है जो उत्पन्न हुआ है, सफ़ा शब्द से हुआ है, जिसका सफ़ा का अर्थ होता है विशुद्ध, पवित्र या चित्त का शुद्ध होना।
ठीक। तो इस प्रकार सूफी मत को मानने वाले अपने आप को क्या बोलते थे, अपने आप को मानते थे, या जो भी इसके जो इस संप्रदाय सूफी संप्रदाय को मानने वाले थे, आचरण को सात्विक रखने पर बहुत महत्व देते थे। धार्मिक व आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते थे, मतलब अभी भी करते हैं। और भोगवादी प्रवृत्ति जो कंज्यूमरिज्म है इससे दूर रहते हैं, और सांसारिकता है ना, इससे भी दूर रहते हैं। ठीक। तो ये बेसिकली सूफीवाद की एक डेफिनेशन होगी, छोटा सा परिचय हो गया। आगे इनकी अगर विशेषता की बात करें तो ये रहस्यवादी दर्शन में बिलीव करते थे। रहस्यवादी क्या, ईश्वर की इन्होंने रहस्यवादी धारणा व्याख्या व्यक्त की। किसी ईश्वर को चित्र नहीं दिया, किसी मतलब ईश्वर को इन्होंने बेसिकली कोई मानव है ना, मानव का आरोपण वो नहीं किया, बल्कि उसको एक रहस्य रहने दिया। ईश्वरीय प्रेम और उसके सानिध्य को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। भक्ति मार्ग की बात करते हैं लोग, कि भक्ति के माध्यम से सृजनकर्ता तक पहुंचने की बात करते हैं। जिसने पूरी सृष्टि बनाई, संसार बनाया, उसको बनाने उस तक पहुंचने के लिए ये भक्ति मार्ग की बात करते हैं। इसलिए जो सूफीवाद है, समाज, संगीत, कव्वाली इत्यादि, खास करके जो इसका संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, संगीत और कव्वाली वगैरह पर इसलिए काफ़ी महत्व देता है। मानववाद पर ये बल देते हैं। ईश्वर के साथ साथ मनुष्य के महत्व को इन्होंने माना है, और मनुष्य के प्रति ने दया भाव की बात कही है। समतावादी इनका दृष्टिकोण रहा है। समाज में जितनी भी ऊंच नीच की भावना है, ये लोग उसको नहीं मानते थे। धार्मिक कट्टरता और आडंबर का इन्होंने जमकर विरोध किया है। ठीक है, इसी कारण इन्होंने जमकर विरोध किया, और इस्लाम की जो 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 उदार व्याख्या है इन्होंने की है। इसका जो विकास हुआ है सूफीवाद का सिलसिला प्रणाली के तहत हुआ है। मुख्यतः दो, इनके जो पूरे सारे सिलसिले हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, बाशरा और बेशरा। बाशरा मतलब बा प्लस शरा, यानी वो सेक्ट जो शरीयत के नियमों का पालन करता है। ठीक, जैसे चिश्ती संप्रदाय, नक्शबंदी इत्यादि, है ना। दूसरा है बेशरा। बेशरा मतलब जो शरीयत के नियमों का पालन नहीं करता। जैसे जो कलंदर वगैरह सिलसिला थे वो इस बेशरा को मानते थे। ठीक। गुरु शिष्य परंपरा इसमें देखी गई है। जैसे जो पीर शेख होते थे, ये सूफी मत का शिक्षण कराते थे, पढ़ाते थे। और जो मुरीद होते, जो उनके डिसाइपल होते थे, छात्र या शिष्य, उनको मुरीद बोला जाता था। भारत में आगमन और प्रसार कैसे हुआ, तो सूफी आंदोलन बेसिकली देखा जाए तो अरब क्षेत्र या पश्चिम एशिया, जो अरब पेनिनसुला है और इधर इराक है ना, सीरिया, यहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका विकास होना शुरू हुआ। भारत में कैसे है, भारत में जो विभिन्न मुस्लिम रूलर्स थे, आक्रमणकारी थे, उनके साथ ही भारत में आए। 11वीं-12वीं सदी के आसपास इनका आगमन भारत में आना शुरू हुआ। और भारत का जो उत्तर पश्चिम प्रांत है, खास करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर ये लोग आके बस गए। ठीक। फिर 15वीं सदी के बाद इनका जो प्रसार है कश्मीर, इधर बिहार, बंगाल में, दक्षिण भारत में इसका प्रसार हो गया। कारण ये था कि वही मुस्लिम शासकों के साथ ये जाते थे और वहाँ पर अपने विचार रखते थे। और विचार इनकी, चूँकि इनके बहुत लिबरल थे, इसलिए लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित करते थे, खास करके जो निम्न वर्ग के होते थे। इसलिए बहुत जल्दी इसका हमारे भारतीय कॉन्टिनेंट में काफ़ी तेज़ी से प्रसार हुआ। समाज पर अगर प्रभाव की बात करें तो इनका पहली बात तो दृष्टिकोण जो था वो नव उदारवादी था, है ना। इसलिए इन्हें इस्लाम को अधिक सहिष्णु और मानवतावादी बनाने का इन्होंने प्रयास किया, क्योंकि इनकी जो विचारधारा था, इनका दृष्टिकोण था काफ़ी उदारवादी था। धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ सर्वधर्म सद्भाव व सर्वधर्म समन्वय की ये बात किया करते थे। इनका मानना था कि सभी धर्म एक हैं, है ना। भले से किसी की जो पूजा की पद्धति है वो सब अलग है, लेकिन सभी धर्म फिलोसफिकली लेवल पे और जो उनके जो सिद्धांत बताते हैं उस पर सभी एक मानते हैं। यहाँ तक कि जो सत्तारी सिलसिले के थे, एक शाह वली उल्लाह, ये कृष्ण को औलिया बोलते थे। देख रहे हो, मतलब धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक समन्वय का कितना बड़ा अच्छा उदाहरण है कि ये कृष्ण को औलिया बोलते थे, यानी कृष्ण भगवान को भी ये मानते थे। ठीक है। ऊंच नीच विरोधी थे ये लोग, है ना। समाज में जो भी ऊंच नीच चलती थी इसका विरोध करते थे। इसी कारण जो निम्न वर्ग है इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ। उदार व सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण
इनका जो उदार और सुधारवादी दृष्टिकोण था, उससे हुआ क्या, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म पे भी अपने आप में रिफॉर्म करने के लिए दबाव बढ़ा। यही कारण है कि जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूफी हैं, सूफी मत ने इनको प्रोत्साहित किया। इनकी वजह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित हुए कि हिंदू धर्म में भी सुधार किया जाए। अगर ये नहीं करते हिंदू धर्म में, तो धीरे धीरे हिंदू जो खास करके जो निचला वर्ग है हिंदू धर्म में, वो धीरे धीरे इनकी तरफ सूफीवाद की तरफ जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। अगर ये नहीं करते तो बहुत बड़े स्तर पर हो सकता था धर्मांतरण हो। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, सूफीवाद के प्रसार को रोकने के लिए भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा जो सेकंड वेव थी भक्ति आंदोलन की, वो पहली वेव तो सेवन्थ और एट जो शताब्दी थी उसमें स्टार्ट हुई थी। ठीक, अगला पॉइंट है, गरीब तथा निम्न वर्ग की ये सेवा करते थे। जैसे बाबा फरीद थे, निजामुद्दीन औलिया, ये गरीब लोगों को उपहार बांटते थे, खाना बांटते थे। तो गरीब तथा निम्न वर्ग की ये लोग सेवा करते थे। क्षेत्रीय भाषा को विकास में इनका काफ़ी योगदान है, क्योंकि इनके जो उपदेश हुआ करते, इनकी जो टीचिंग होती थी वो लोकल ही लैंग्वेज में होती थी। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्रीय भाषा को इन्होंने काफ़ी विकास में योगदान दिया। योग क्रियाएं करते थे। इस्लाम धर्म में ये योग को लेके आए, है ना। जैसे सत्तारी सिलसिले के होते थे, शायद चिश्ती धर्म वाले भी योग क्रियाएं करते थे। ठीक है, तो इन इस्लाम को योग से इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। साथ ही साथ जब ये योग की क्रिया करते होंगे तो इनके जो डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, वो उन लोगों ने भी करना शुरू किया होगा। तो इस प्रकार से योग जो था, योग में भी प्रसार देखने को मिला। फिर इन पर कहा जाता है कि समाज में एक व्यापक परिवर्तन लाने में ये नाकाम रहे सूफीवाद। कारण क्या, यही सेम आरोप उन पे लगता है जो भक्ति मूवमेंट है, उन पर भी लगता है ये आरोप लगता है, या उनके बारे में कहा जाता है कि समाज में एक व्यापक परिवर्तन ये लोग नहीं ले पाए। इसके कारण क्या है, एक तो सूफी मत का कोई संस्थागत ढांचा नहीं था। जब संस्थागत ढांचा नहीं था तो इनका जो एक्सेस है समाज में, जो इनका संदेश पहुंचना चाहिए, वो पर्याप्त एक व्यापक स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा था। साथ ही साथ जब एक संस्थागत ढांचा नहीं होगा तो अगली पीढ़ी तक अपनी टीचिंग कैसे ट्रांसफ़र करोगे, तो अगली पीढ़ी तक इनकी शिक्षाएं जा ही नहीं पा रही थी। विकल्पहीनता की स्थिति थी। ये सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद पर प्रहार तो कर रहे थे, लेकिन उनका विकल्प देने में असमर्थ थे। तीसरा, सीमित पहुंच। केवल निम्न वर्ग ही इनसे जुड़ रहा था। उच्च वर्ग और महिला वर्ग से ये लोग, इनकी पहुंच ना ही उच्च वर्ग में थी, ना ही इनकी महिला वर्ग में थी। रहस्यवाद की जो धारणा है ना, तो जन सामान्य को ये समझ में नहीं आ रही थी। जन सामान्य को ईश्वर की रहस्यवादी व्याख्या समझ से परे थी, इसलिए थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूज हो रहे थे लोग। एक रूपता का अभाव। जो सूफीवाद था, ये अनेक सिलसिलों में विभाजित होने लगा, जिससे आम जन में भ्रम की एक स्थिति उत्पन्न होने लगी और इनके व्यापक प्रभाव, जिस कारण ये एक समाज पर व्यापक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाए। भोगवादी प्रवृत्ति। कालांतर में देखा गया कि जो सूफी संत थे, ये शासक वर्ग के साथ इन्हें अपनी निकटता बढ़ा ली, भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे, धन संग्रह इत्यादि को इन्हें महत्व देने लगे। ठीक, तो जो इनके जो नैतिक विचार थे, है ना, कि भोगवादी संस्कृति से दूर रहेंगे, सांसारिकता से दूर रहेंगे, तो नैतिक विचारों में पतन देखने को मिलने लगा जिस कारण समाज में इनकी लोकप्रियता भी कम होने लगी। ठीक, अच्छा, एक आरोप और ये लगाया, ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि जन सामान्य जो थे ना, चूँकि ये सूफीवाद अधिकतर मुस्लिम्स थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले, तो जन सामान्य में इनको लेकर शंका थी, क्योंकि उस टाइम जो मुस्लिम रूलर थे, इनको आक्रमणकारी माना जाता था, है ना। साथ में ये भी माना जाता था कि ये लोग हमारे धर्म को आगे भ्रष्ट कर रहे हैं, है ना। तो जन सामान्य में एक धारणा थी, तो इनको जो सूफी जो संत थे, इनको शक की निगाहों से देखा जाता था। तो ये भी एक समाज में, ये भी कारण था एक, समाज में इनका व्यापक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाया। यही कारण है कि सूफी जो वाद है, समाज में व्यापक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाए। फिर भी सूफी संतों ने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। सकारात्मक परिवर्तन क्या, यही जैसे हम देखे थे
उदारवादी दृष्टिकोण इनका, ऊंच नीच का विरोध करना है ना, ये सारे चीज़ें जब आई समाज में तो हिंदू धर्म पर भी एक प्रकार से सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ा। तो इस सकारात्मक प्रभाव जो परिवर्तन का प्रभाव ये हुआ कि आगे चलकर गंगा जमुना की जो संस्कृति है भारत में डेवलप हुई, उसके विकास में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।